प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आएं आज के इस दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत जो रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया, उसका 5वां बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक तलावत पाक कलाम को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीले से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की नाफरमानी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। रास्तबाजी जो सब आदमियों के लिए जिंदगी लाती है, अजीजों, उस सजा का हकदार ठहराना जो गुनाह का नतीजा थी और जिसने तमाम इंसानों को मुतासर किया। यह हर फर्द की एक हकीकत बन जाती है जब वो मर्द या औरत खुदा और उसके मुकाशफा को रद्द करती है जो उनके दिलों पर लिखा हुआ है, मतलब जो उनके ज़मीरों के वसीले से या उसके तहरीरी कलाम में जाहिर किया गया है। मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत, उसका रोमियो दूसरा बाब, उसके 12वीं आयत से 16वीं आयत तक आप बागौर इनको पढ़ें। बिल्कुल इसी तरह रूहानी निजात यानी वो रास्तबाजी जो जिंदगी देती है, वो सब आदमियों के लिए दस्तयाब है, लेकिन एक मौसर हकीकत बनने के लिए ज़िंदगी जैसी खुदा की पुरफजल नेमत यीशु मसीह पर ईमान ला कर हासिल करनी चाहिए। आयत नंबर 17, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के ज़रिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शे अफ्ताज से हासिल करते हैं, वही एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। अजीज़ों, हमें आज सुबह इस बात पर गौर खोज करने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की
तौफीक दे ताकि हम सब उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए और इन लम्हात के लिए। तो जो बारहा बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है कि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज्जत और जलाल। इस वक्त कलाम मुकद्दस का जो हिस्सा पढ़ा गया, जिस पर हमने आज थोड़ी देर के लिए गौर खोज किया है, हम सबको तौफीक बख्श कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए मांगते। तो अपना बड़ा करम कर और अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तो हमारी जिंदगियों में बढ़ता जाए। फजल कर, रहम कर और बड़ी बरकत। तेरा कलाम तेरे लोगों की जिंदगी को तब्दील करे। अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी बीमारी, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल तेरे कुदूस नाम के वसीले से जाती रहे। पूरी दुनिया की बहाली, सलामती की दुआ कर। करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। इज़राइल यरूशलेम की सलामती चाह, वतन अजीज पाकिस्तान की बहाली, सलामती की दुआ मांग। नौजवान नस्ल के लिए बहाली चाहते। पाकिस्तान के तमाम पासबानों, चर्चेस की बहाली के लिए दुआ करते। तो एक एक जिंदगी को रिस्टोर कर, एक एक जिंदगी में जलाली काम कर। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे बेटों बेटियों पर छा जाए। तो करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। और आज तू जलाल जाहिर कर। मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूं। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो अपने हदिये नजराने इस खिदमत को बढ़ाने में कर रहे हैं। तो उन्हें बरकत दे, उन पर करम कर और उन्हें इसी तरह अपने जलाल, अपनी कुदरत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र, तेरे कदूस जलाली बाबरकत नाम की वसीले हर एक के लिए बरकत की दुआ करते। तू रहम कर, करम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तो हमारी जिंदगी में बढ़ता जाओ। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें। और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शरत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी कर